हेलो फ्रेंड्स, जो लोग भी इनकम टैक्स देते हैं मीन्स अपनी आय पर जो टैक्स देते हैं वो मार्च का महीना आते आते काफ़ी अलर्ट होने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि किसी भी फाइनेंशियल ईयर का ये वो आखिरी महीना है जिसमें हमें टैक्स बचाने के लिए जितने जतन करने, जितने प्रयास करने मीन्स जो भी इन्वेस्टमेंट करना वो इसी महीने तक कर लेना, क्योंकि इसके बाद का इन्वेस्टमेंट इस फाइनेंशियल ईयर के लिए वैलिड नहीं होगा। अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो आपको तो ये लगता है कि आयकर वालों ने मेरे बैंक अकाउंट पर जैसे एक टेलीस्कोप लगा रखा हो और हर छोटी छोटी इनकम पे उनकी नज़र है। ऐसे में आपके पास टैक्स बचाने के ऑप्शन काफ़ी लिमिटेड होने लगते हैं, काफ़ी कम रहते हैं। तो कोई कहेगा कि आप पैसा पीपीएफ में डाल दो, कोई कहेगा कि पीएलआई में डाल दो, कोई कह रहा है कि एलआईसी की पॉलिसी खरीद लो, कोई कहेगा कि एफडी करवा लो। तो ऐसे में आप कंफ्यूज होने लगते हैं कि आखिर मुझे पैसा इन्वेस्ट कहाँ करना है ताकि मेरा टैक्स बचने के साथ साथ मुझे अच्छा रिटर्न भी मिले। तो मैं आज के वीडियो में ऐसी 2 स्कीम के बारे में बताऊंगा जो आपका टैक्स तो बचाएगी ही, साथ में आपको अच्छा रिटर्न भी देगी और इसके अलावा भी आपको कई सारे बेनिफिट देगी। अब इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड मेरी और भी वीडियोज़ है, लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा, आप वहाँ जाके मेरी वीडियोज़ देख सकते हैं। अब शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेट्स बिगिन। वेलकम अगेन फ्रेंड्स, मैं हूं मन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मनी मैग्नेट। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे बहुत रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन जरूर हिट करना ताकि मैं इस तरह की वीडियोस आपके लिए ला सकूं। अब मैं आज जिन 2 स्कीम के बारे में आपको बताने वाला हूं जो आपका टैक्स तो बचाएगी ही, साथ में आपको अच्छा रिटर्न भी देगी और आपको और भी बेनिफिट देगी। अब आज की जो फर्स्ट स्कीम है वो है ईएलएसएस। ईएलएसएस का मतलब होता है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। देखिए, एक तरह का इन्वेस्टमेंट प्लान है, एक तरह की सेविंग स्कीम। इसमें एक वर्ड आ रहा है इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है कि आपका पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होता है। ये स्कीम म्यूचुअल फंड की तरह ही होती है जिसमें आपका पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होता है। और म्यूचुअल फंड में जनरली क्या होता है कि 1 साल का लॉक इन पीरियड होता है, इसमें आपको 3 साल का लॉक इन पीरियड मिलेगा। तो लॉक इन पीरियड के मामले में इसमें थोड़ा टाइम पीरियड ज़्यादा है म्यूचुअल फंड से। अब आप इसमें रिटर्न की बात करें तो इसमें आपको एवरेज सालाना रिटर्न 12 से 15% का मिल जाता है। जो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सी ईएलएसएस स्कीम सेलेक्ट करी है, कौन सी ईएलएसएस स्कीम में आपने इन्वेस्टमेंट किया है। अब आप इसमें पैसा मंथली एसआईपी के रूप में कर सकते हैं या लमसम के रूप में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब किसी कारण से अगर आप पैसा इसमें इन्वेस्ट करना बंद कर देते हैं, आपकी एसआईपी रुक जाती है, तो आपके रिटर्न पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता और आपको अपने मैच्योरिटी पे पैसा उसी रिटर्न के साथ मिल जाएगा जो एवरेज रिटर्न उस स्कीम पे आ रहा है। और इससे पहले भी अगर आपको ज़रूरत पड़ती है किसी वजह से, आप पैसा निकालना चाहते हैं तो उसमें एग्जिट लोड चार्ज करके आप वो पैसा निकाल सकते हैं। अब आप इसमें टैक्स बेनिफिट की बात करेंगे तो इसमें आपका अंडर सेक्शन 80C मीन्स आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो टोटल टैक्स फ्री है। आपको वहाँ पर आपको टैक्स नहीं देना, आपका टैक्स बच जाएगा। लेकिन मैच्योरिटी पे जो आप पैसा विड्रॉल करोगे मीन्स जब भी ये स्कीम पूरी होगी, आपका जो भी इसका स्कीम का टेन्योर पूरा होगा, उस समय जो आप पैसा विड्रॉल करोगे उस समय अगर आपका कैपिटल गेन मीन्स आपका जो भी प्रॉफिट है वो अगर 1 लाख से ऊपर है तो उस कंडीशन में आपको वहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। तो आपको यहाँ पर अंडर सेक्शन 1010D का बेनिफिट ये स्कीम नहीं दे रही है। अब आज की दूसरी स्कीम है यूलिप। यूलिप का मतलब होता है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। देखिए, इसमें वर्ड आ रहा है यूनिट लिंक्ड मीन्स आपका ये स्कीम भी आपका पैसा या तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है या किसी गवर्नमेंट बॉन्ड या सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करती है। ठीक है, इसमें एक वर्ड और आपके साथ देखने को मिल रहा है। इसमें एक और वर्ड जुड़ा हुआ है, वो ये कि इंश्योरेंस प्लान मीन्स ये आपकी इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आपका पर्सनल इंश्योरेंस भी कवर करता है। मीन्स आपको इंश्योरेंस बेनिफिट भी ये स्कीम देती है। इंश्योरेंस बेनिफिट आपको इस तरह से मिलेगा कि आपका जो प्रीमियम होगा उसका 10 टाइम्स इसमें सम एश्योर्ड होता है। मीन्स अगर आप कोई सालाना प्रीमियम 1 लाख रुपए पे कर रहे हैं और आपका 10 साल का पॉलिसी का टेन्योर है तो उस कंडीशन में आपको 10 लाख का सम एश्योर्ड आपको पर्सनल कवरेज के रूप पर्सनल इंश्योरेंस कवरेज के रूप में आपको मिलता है। अगर भगवान ना करे किसी भी पॉलिसी होल्डर के साथ किसी प्रकार की अप्रिय घटना होती है, इसकी ज़िंदगी के साथ कुछ भी हादसा होता है, उस परिस्थिति में उसकी फैमिली को वो सम एश्योर्ड अमाउंट मिल जाता है पर्सनल इंश्योरेंस कवरेज के रूप में। तो ये था इसका इंश्योरेंस बेनिफिट। अब इसमें लॉक इन पीरियड की बात करें तो इसमें लॉक इन पीरियड ईएलएस की जगह यहाँ पर 5 साल का आपको लॉक इन पीरियड मिलेगा। वहाँ आपको 3 साल का मिल रहा था, यहाँ पर आपको 5 साल का लॉक इन पीरियड मिलता है। अगर इसमें रिटर्न की बात करें तो इसमें रिटर्न इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने उसमें किस तरह का फंड सेलेक्ट किया है। अगर आपने एक इक्विटी फंड सेलेक्ट किया है यूलिप में तब आपको वहाँ पर रिटर्न 10 to 12% मिलता है। अगर आपने वहाँ पर हाइब्रिड फंड सेलेक्ट किया है तो आपको वहाँ पर रिटर्न 8 to 10% मिलता है। अगर आपने वहाँ पर डेट फंड सेलेक्ट किया है तो वहाँ पर आपको रिटर्न 7 to 8% का रिटर्न आपको वहाँ पर मिल जाता है। अब इसमें रिटर्न इसलिए भी कम मिलता है क्योंकि इसमें आपका कुछ पैसा जो भी आप प्रीमियम पे करते हैं उसका कुछ पैसा आपका
आपके इंश्योरेंस कवरेज में भी जाता है। मीन्स 3 to 5% जो भी आपका पैसा होता है प्रत्येक प्रीमियम में से, वो इंश्योरेंस कवरेज में भी चला जाता है, इसलिए भी यहाँ पर रिटर्न कम है। इसके साथ साथ इसका जो फंड मैनेजमेंट होता है वो थोड़ा ELSS से महंगा होता है, इसलिए भी यहाँ पर आपको रिटर्न ELSS के बजाय थोड़ा कम मिलता है। आप इसमें अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप इसमें भी इन्वेस्टमेंट या तो SIP के रूप में कर सकते हैं या फिर आप इसमें लमसम अमाउंट भी डाल सकते हैं। लेकिन किसी कारण से अगर आपको प्रीमियम यहाँ पर होल्ड करना पड़ता है, आप प्रीमियम रोक देते हैं, नहीं भर पाते हैं, तो उस परिस्थिति में यहाँ पर आपका रिटर्न अफेक्टेड होगा। आपका रिटर्न जो मिलना है उससे कम मिलेगा, जो कि जब भी आपका लॉक इन पीरियड पूरा होगा उसके बाद आपको जो पैसा मिलेगा वो आपके कम रिटर्न पे मिलेगा। तो यहाँ पर आप किसी कारण से अगर प्रीमियम होल्ड करते हैं, नहीं पे कर पाते हैं, तो यहाँ पर आपको अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा। अब इसमें आप टैक्स बेनिफिट की बात करते हैं तो आपको इसमें अंडर सेक्शन 80C आपका इन्वेस्टमेंट टैक्स फ्री, मीन्स जो भी पैसा आप इसमें इन्वेस्ट करोगे उस पर आपका टैक्स बच जाएगा। लेकिन जब आप मैच्योरिटी पे पैसा विड्रॉल करोगे, मीन्स जब भी इस पॉलिसी का टेन्योर पूरा होगा उस समय अगर आप पैसा निकालोगे तो उस कंडीशन में अंडर सेक्शन 1010D भी आपको बेनिफिट होगा। मीन्स विड्रॉल भी आपका टैक्स फ्री होगा, आपका जो भी गेन होगा, जो भी प्रॉफिट होगा वो भी टैक्स फ्री होगा। लेकिन एक शर्त पे, अगर आपने सालाना प्रीमियम 2.5 लाख मीन्स 2.5 लाख से अगर कम पे किया है तो आपको वहाँ पर सेक्शन 1010D का भी बेनिफिट मिलेगा, मीन्स विड्रॉल टैक्स फ्री होगा। अब मैं आपको इन दोनों स्कीम को एक टेबल फॉर्मेट में कंपेयर करके बता देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि इसमें डिफरेंस क्या है। अब मैं आपको इस टेबल पे लेकर चलता हूँ, पर इस टेबल को ध्यान से देखना, क्योंकि मैंने एक तरफ तो ELSS लिया है, दूसरी तरफ यूलिप लिया है, इधर मैंने पर्टिकुलर्स लिए हैं जिसे हमें कंपेयर करना है। अब ELSS फंड की अगर बात करें तो वहाँ पर रिटर्न आपको 12 to 14% या 15% तक का रिटर्न मिलता है। यूलिप में आपको रिटर्न इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह का फंड सेलेक्ट किया, तो आपको यहाँ पर 7 to 11 या 12% का रिटर्न मिल जाता है। लॉक इन पीरियड की अगर बात करें तो ELSS में 3 साल का लॉक इन पीरियड है और यूलिप में 5 साल का लॉक इन पीरियड है। एप्लीकेबल चार्जेस की अगर बात करें, ELSS के फंड मैनेजमेंट चार्जेस थोड़े कम हैं, एग्जिट लोड भी कम है, लेकिन यूलिप का यहाँ पर कई सारे चार्जेज हैं, जो कि प्रीमियम एलोकेशन चार्जेज है, पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेज, मोर्टेलिटी वगैरह काफ़ी सारे चार्जेज, जिसकी वजह से इसके एप्लीकेबल चार्जेज या मैनेजमेंट थोड़ा महंगा है। अगर लिक्विडिटी की बात करें तो ELSS की लिक्विडिटी अच्छी है, मीन्स आप कभी भी इसमें पैसा विड्रॉल कर लो, यूलिप की थोड़ी कम होती है। अब इंश्योरेंस कवरेज की बात करें तो ELSS आपको कोई इंश्योरेंस कवरेज नहीं देता, बल्कि यूलिप आपको इंश्योरेंस कवरेज देता है आपके प्रीमियम का 10 टाइम्स। फंड स्विच की बात करें तो ELSS में आपको कोई फंड स्विच नहीं मिलता, यूलिप में आपको फंड स्विच मिलता है। देखिए, फंड स्विच ये होता है कि यूलिप में आप कभी भी इन तीनों फंड में से इक्विटी, डेट या हाइब्रिड, इन तीनों फंड में आप पैसा कभी भी स्विच कर सकते हो। अगर आप लॉयल्टी बोनस की बात करें तो ELSS में आपको किसी भी प्रकार का बोनस नहीं मिलता, लेकिन यूलिप में अगर आप एक कंप्लीट टेन्योर के बाद पैसा निकालते हो, विड्रॉल करते हो, तो उस कंडीशन में आपको वहाँ पर बोनस भी मिलता है। कंसिस्टेंसी मीन्स अगर आप यहाँ पर टाइम से प्रीमियम पे नहीं करोगे या जो भी SIP पे नहीं करोगे तो क्या रिटर्न आपका अफेक्टेड होगा, तो ELSS में कोई ज़रूरी नहीं है, आप जितनी चाहे उतनी पे करें और नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन यूलिप में आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आपका रिटर्न वहाँ पे अफेक्टेड होगा। अगर टैक्स बेनिफिट की बात करें तो ELSS में अंडर सेक्शन 80C आपको टैक्स बेनिफिट मिलता ही है, इन्वेस्टमेंट फ्री है। अगर यूलिप में बात करें तो आपको 80C का भी बेनिफिट मिलता है, साथ में आपको सेक्शन 1010D का भी बेनिफिट मिलता है, लेकिन एक शर्त पे कि अगर आपका एनुअली प्रीमियम है या सालाना जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है वो 2.5 लाख से कम है। तो ये थी आज की 2 सेविंग स्कीम, ELSS और यूलिप, और ये था इन दोनों का कंपैरिजन। अब ELSS में भी कौन सी स्कीम अच्छी है और यूलिप में भी कौन सा प्लान अच्छा है, तो इसके लिए मैं जल्दी से सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा। तब तक आप मेरे चैनल पे बने रहिएगा, और हाँ, मैं जल्दी ही आपको अगले वीडियो में मिल जाऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय।